अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की अपनी वीडियो में आपके साथ बहुत ही यूज़फुल टिप्स शेयर करूँगी और एक ऑर्गेनाइज़र शेयर करूँगी जो हमारे बहुत ही काम आने वाला है। तो चलिए मैं आपके साथ सबसे पहले अपनी पहली टिप शेयर करती हूँ। पहली टिप ये मेरी मसालों को लेकर है। जब हम मसाले इस्तेमाल करते हैं तो कुछ इस तरह से उनकी हालत हो जाती है और इनको रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और कभी तो हमें रबर बैंड नहीं मिलती तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि इसको किस तरह से रखें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें इन मसालों के पैकेट के साथ करना क्या चाहिए कि ये हमारे महफूज रहें और हमें परेशानी का भी सामना ना करना पड़े। तो सीज़र की मदद से जहाँ से हमने कट लगाया है वहाँ से हम एक और इसको कट लगा लेंगे। जिस तरह से मैं कट लगा रही हूँ आप भी इसी तरीके से कट लगा लिएगा। ये हमारा एक ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो गया है। ये देखें रबर बैंड नहीं मिलेगी तो अब हमें रबर बैंड की ज़रूरत भी नहीं है। ये देखें इसी को हम चढ़ा देंगे। कितना अच्छा पैक हो चुका है और हमें कोई रबर बैंड की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अब मैं यहाँ आपके साथ एक और तरीका शेयर कर रही हूँ। जब हम मसाले इस तरह से पैक कर लेते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि किस पैकेट में किस नाम का मसाला है, यानी कि कौरमे का है, बिरयानी का है या फिर कढ़ाई का है। तो चलें देखें, जिस तरह से मैंने साशे को उल्टा करके रखा है इस तरह से उल्टा कर लें और फिर नीचे की साइड से उसको ऊपर की तरफ हम फोल्ड करते जाएंगे। ये देखें नाम आ गया हमारे सामने। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरह से हमें कट करना है, इसके ऊपर का हिस्सा वही हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे जैसे रबर बैंड से चढ़ाते हैं। और अभी मैंने आपको दिखाया भी है। ये बहुत अच्छा पैक हो जाएगा और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको पैक करने की। और नाम भी देखें सामने ही मौजूद होगा, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है मसाले ढूंढने में। अब हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ये देखें मैं आपको दोबारा बताती हूँ किस तरह से इसको फोल्ड करना है। ये देखें इस तरह से फोल्ड करने के बाद दोबारा से हम वही कटा हुआ पीस इसके ऊपर चढ़ा देंगे। तो कैसा लगा मेरा ये हैक, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चले चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक मेरा बैग से रिलेटेड है। हम सब ये हैंड बैग यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे साथ क्या मसला होता है, हमारे साथ अक्सर ये मसला होता है कि इसकी यहाँ की ज़िप जो है ऊपर की वो टूट जाती है। जो पकड़ने वाला साइड होता है ना वो हमारा टूट जाता है और फिर कितना ही अच्छा बैग हो वो हमारे अलमारी में पड़े पड़े पुराना हो जाता है और हमें इसका अफसोस भी होता है और हमारे पैसे भी ज़ाया होते हैं। तो मैं आपके साथ एक ऐसा मनी सेविंग आइडिया शेयर करूंगी। मैं आपको इसको आज ज़ीरो कॉस्ट में सही करके दिखाऊंगी, वो भी सिर्फ एक सेफ्टी पिन से। जी हाँ, हमें ज़रूरत पड़ेगी बस एक सेफ्टी पिन की और हमें ज़रूरत पड़ेगी एक डबल साइडेड टेप की। ये भी हर घर में मौजूद होती है, नहीं है तो ले आएं, ये हमारे बहुत काम आती है। ये देखें इस तरह से मैं सेफ्टी पिन पे डबल साइडेड टेप को लगा लूँगी और फिर ऊपर का कागज़ रिमूव कर दूँगी। फिर मुझे चाहिए एक रील। रील का हमें क्या काम है, रील से हमें करना है इसको कवर। जहाँ जहाँ पर मैंने डबल साइडेड टेप लगाई है वहाँ पर हम इसको धागे को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से इसको कवर करते जाएंगे। जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। अच्छा, मेरे पास ये आतिशी कलर की रील मौजूद थी, रेड कलर की नहीं थी। मेरे कहने का मतलब है कि जिस कलर का आपका पर्स हो आप उसी कलर की रील लीजिएगा। इस तरह से इसको अच्छी तरह से कवर कर लूँगी और फिर इसको कट करके ग्लू की मदद से मैं इसको अच्छी तरीके से धागे को और मजबूत कर दूँगी। अगर आपके पास एल्फी हो तो वो और भी ज़बरदस्त काम करेगी। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ग्लू की बजाय एल्फी का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, इससे ये बहुत मजबूत हो जाएगी। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। ये सूखने के बाद बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी कि क्या लगा हुआ है। अब मैं सेफ्टी पिन का ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना वो मैं अपनी जिप के अंदर इस तरह से डाल दूंगी। ये देखें इस तरह से ये बहुत आसानी से इसमें चला जाएगा और मैं प्लास की मदद से अब इसको अच्छी तरीके से प्रेस करके लॉक कर दूंगी। ये देखें हमारी जिप बिल्कुल रेडी है और ये देखें बिल्कुल आराम से काम करेगी और पता भी नहीं चल रहा कि हमने इसमें कोई जुगाड़ किया हुआ है। ये देखें कितना अच्छा भी लग रहा है। अगर आप जैसा आपका बैग हो उस कलर का धागा यूज करें तो ये और भी प्यारा लगेगा। अब मैं आपके साथ एक और टिप शेयर करती हूँ। मेरी नेक्स्ट टिप भी जिप से ही रिलेटेड है। जैसे कि हमारी जिप में जंग लग जाए या फिर जब नए बैग वगैरह लाते हैं या फिर बच्चों की कोई पैंट
पेंटें वगैरह नहीं खरीद के लेकर आते हैं तो जिप सही तरीके से काम नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से हम जब ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं तो जिप बाहर निकल के हाथ में आ जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें वेज़लिन ले लेनी है और वेज़लिन को अच्छी तरीके से जिप पे लगा देना है। जिस तरह से हम अपने बालों पे तेल लगाते हैं ना, हमें इसी तरीके से जिप के ऊपर भी वेज़लिन लगानी है, जिसकी वजह से जिप बहुत आसानी से काम करने लगेगी। तो है ना मनी सेविंग आइडिया, एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो चले चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ, वो है एक ऑर्गेनाइज़र। ये ऑर्गेनाइज़र ख़ास तौर पे बच्चियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। ये ऑर्गेनाइज़र हम लोग बाज़ार से बहुत ही महंगे दामों ख़रीदते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी बहुत ही सस्ते तरीके से इस ऑर्गेनाइज़र को तैयार करना, वो भी सिर्फ एक बाल पिन से और एक कार्डबोर्ड के गत्ते से। तो हमने इस तरह का एक कार्डबोर्ड का गत्ता ले लेना है। आप इस कार्डबोर्ड के पीस को इस तरह से कट कर लिएगा जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ। जी तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरे हैक पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, हमने इसको इस तरह से कट करने के बाद अब क्या करना है, इस तरह से 3 निशान लगा लिएगा जिस तरह से मैंने लगाए हैं। अब इन 3 निशानों पर हमने इस बाल पिन से ही सुराख कर लेने हैं। आप 3 से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। जितना ऑर्गेनाइज़र आपको बड़ा रखना है आप बड़ा भी कर सकते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अब हमने क्या करना है कि ये जो बाल पिन का बड़ा वाला हिस्सा है जो बाहर की साइड निकला है, हम इसको पीछे से यूं टर्न करके मोड़ लेंगे। जिस तरह से मैं मोड़ रही हूँ आप इसी तरीके से इसको मोड़ लिएगा। ये हमारा एक हुक बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिएगा, हम इतने महंगी महंगी बाज़ार से क्लिप लेकर आते हैं, हैंगिंग क्लिप, वो इतने महंगे पड़ते हैं, ये हमारा ज़ीरो कॉस्ट बन के तैयार हो जाएगा। कार्डबोर्ड का गत्ता भी घर में मौजूद होता है और पिन्स भी हमारे पास मौजूद होती ही हैं। अब हमने पिन्स को तीनों सुराख में इस तरह से डाल लेना है जिस तरह से मैं डाल रही हूँ। ये देखें कितना अच्छा हमारा हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार है। बस इसके पीछे मैं डबल साइडेड टेप लगा लूँगी। अगर आप चाहें तो कार्डबोर्ड के गत्ते पर अपनी पसंद का कोई भी कलरफुल पेपर भी चिपका सकते हैं। तो हमारा ये हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार है। चले आए मैं दिखाती हूँ, मैं इसको लगा रही हूँ फ्रिज पर। हम इसमें अपनी हैंड फ्री, अपना नेल कटर, अपना मास्क, अपनी कीज़ वगैरह यहाँ पर लटका सकते हैं ताकि हमें ज़रूरत के वक्त ये हमें मिल सकें। इस तरह से हम अपनी अलमारी में भी इसको लगा सकते हैं, अपनी सारी ज्वेलरी वगैरह इसमें हैंग कर सकते हैं। तो है ना ज़बरदस्त है, तो एक लाइक तो बनता है। तो चले जी, एक टिप और शेयर करती हूँ। मैं यहाँ पे देखें गाजरे कद्दूकश कर रही हूँ। ये जो आखिर का बच जाता है ना, इससे बहुत ख़तरा होता है हाथ में लगने का। ये 10 किलो के करीब गाजरे हैं। ये देखें, अब मैंने क्या किया, जो आखिर का बच गया मैंने उसमें डाल दिया एक फोग। उससे करने से क्या होता है कि हमारे हाथ में नहीं लगता और अच्छी तरीके से ये पीछे का आसानी साफ़ हो जाता है। ये देखें, बाकी का हिस्सा जो पीला पीला था वो मैंने फेंक दिया है। तो चले एक और टिप आपके साथ लास्ट में शेयर करूं। जब हम टमाटर छीलते हैं तो बहुत से लोग ये कह रहे थे कि इसको उबाल के छील लें, और बहुत सी ऐसी ऐसी ट्रिक्स बता रहे थे कि इस्त्री के नीचे इसको रख के इसको मटर के छिलकों को छील लें। लेकिन मैं आपको सही तरीका बताऊं, क्योंकि वो तरीका सही भी हो सकता है किसी किसी के लिए, लेकिन हमें जब इसको ज़्यादा स्टोर करना होता है तो हम फ्रीज़र में इसको रखते हैं। तो फ्रीज़र में तो मटर रखने से ये पहले ही नरम हो जाते हैं। जब हम इनको उबाल के इस तरह से छीलेंगे तो ये फिर और भी ज़्यादा नरम हो जाएंगे और फिर वो बहुत ही बद जायका से लगते हैं। तो ये देखें, मैं आपके साथ जो ट्रिक शेयर कर रही हूँ उससे हमारा ये साइड ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से मिनटों में फली के अंदर जितने भी मटर हैं वो सारे बाहर आ जाएंगे। ये देखें, मैं आपके साथ एक बार फिर शेयर करती हूँ कि हमें किस तरह से मटर को छीलना है कि ये आराम से सारे मटर बाहर आ जाएं। देखें, मटर का जो एक चौड़ा सा साइड होता है ना, वो बिल्कुल हमें पीछे से मोड़ के इसको ना सीधे जब खींचेंगे ना तो बिल्कुल धागे की तरह खींच के बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से मटर खुल जाएगा और सारे मटर बआसानी बाहर आ जाएंगे। तो व्यूअर्स, आपको मेरी वीडियो अगर ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अभी तक एक कमेंट नहीं किया तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो चलिए व्यूअर्स, मैं चलती हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।